कि आपको आइडिया रहे, आप एटलीस्ट सवाल करके ना आए तो सवाल पढ़कर तो आए, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। ये सवाल तो आपको पहले भी दे दिए थे, आज फिर रिपीट मोड पे आपको फाइल दे दी, बट आप अभी तक नहीं पढ़ के आए सवाल, तो ये आपका फॉल्ट है। देखिए पहला सवाल, दिए गए चित्र में एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 5BD बराबर 3CD है। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो BD है और CD है का अनुपात 3/5 कह सकते हैं। यहां से हम कह सकते हैं जो DE है और AE है उसका अनुपात 4/3 है। DE और AE का जो अनुपात है वो 4/3 है। आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि जो एरिया है वो बेस के अनुपात में बंटता है। अगर इसका बेस 3 और इसका बेस 4 है तो मैं कह सकता हूं इसका एरिया 3 और इसका एरिया 4 होगा ट्राइंगल का, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया दो चीजों पर निर्भर करता है, बेस और हाइट। और जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो इन दोनों ही ट्राइंगल की हाइट सेम है। हाइट क्या होती है? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम होगी इन तीनों ट्राइंगल की, ये और एक पूरा। तो फिर एरिया बेस के अनुपात में ही बढ़ जाता है। एरिया क्या होता है? बेस के अनुपात में ही बढ़ जाता है। अब अगर एरिया बेस के अनुपात में बढ़ गया तो अगर वो 3-4 है तो ये भी 3-4 होगा। ठीक है, आपने कहा BD और CD का अनुपात 3-5 का है, ये बड़ा कमाल का है। देखिए अब आप कह रहे हैं BD 3 है और ये 5 है CD, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं अगर इसका एरिया आपने 4 और 3 7 लिया है, 3 की वैल्यू आपने अगर 7 ली है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 7 35/3। इसका एरिया 35/3 आ जाएगा। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है? ABE का एरिया। बेटा हमसे पूछा है ABE का एरिया, तो ABE का एरिया है 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा सवाल में। अब मैं देख रहा हूं 3 का मल्टीपल यहां कहीं नहीं है, एक ही जगह है, तो A उत्तर हो गया 3। ABC का एरिया कितना होगा? तो आपने कहा 7 1 और 35/3 1, तो ये 3 इधर आएगा 9, 7 या 21 और 35 56, 9:56 उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल को करने में किसी को भी दिक्कत हुई थी? किशोर मार्वल, वक्त नहीं मिल पा रहा है, आज दिन में कॉल करने की कोशिश करूंगा। किशोर मार्वल, नाम बड़े दर्शन छोटे। किशोर, क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी को भी मुश्किल लग रहा था क्या ये सवाल? और हमारे पास इस वक्त रमाकांत कुशवाहा जी हैं, इनके CGL में 144 नंबर आए, फिर भी नहीं हुआ। ये अनमोल कुमार हैं, हर्ष तिवारी हमारे साथ हैं और रवि कुमार हमारे साथ हैं। कमेंट अपने आप क्यों नहीं रिफ्रेश होते? हमें क्यों करने पड़ते हैं कमेंट रिफ्रेश? चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आपने किया इस सवाल को, नहीं किया तो अभी करते हैं। सवाल क्या है? इन ए ट्राइंगल ABC, D is a point on side AB in such a way that AD और DB का अनुपात 1:3 है। बड़ा ही प्यारा सवाल था, मुझे नहीं लगता आपने किया होगा, बट ये मानता हूं कि आप पढ़ के आए होगे। हो सकता है आपसे हो गया हो सकता है ना हुआ हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। हमेशा दो बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें, दो बातें ही होती हैं हमेशा। ये लो, नहीं दिखेगा ट्राइंगल? यहां पे दिख रहा है? आप कहेंगे दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है जी। सवाल है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल है। हम एक काम कर सकते हैं मैम कि इंग्लिश तो पूरे में आ जाए ऊपर और हिंदी इतने में आ जाए इसके साथ, उससे स्पेस काफी मिल जाएगा सवाल करने का। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है D एक बिंदु AB पर इस प्रकार है D कि AD और DB 1:3 का अनुपात है, और EAC पर इस प्रकार है, इधर इस प्रकार है कि ये 3 और ये 1 है, ये 3 और ये 1 है। ठीक है, ODE का मिड पॉइंट, ODE का मिड पॉइंट, एरिया ऑफ BOC और ट्राइंगल ABC पूछ रहा है क्या होगा। बड़ा ही प्यारा और अच्छा, या ये कह सकते हैं अश्लील सवाल है, बड़ा ही प्यारा और अश्लील सवाल है।
कैसे होगा, हमने इसको इससे मिला दिया, आपने कहा इसको इससे मिला देते हैं, मैंने कहा मिला देते हैं। अब आप अगर यहां से शुरू करें एरिया निकालना, तो आप कह सकते हैं कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका बेस 3 है, इसका एरिया 3 होगा। ये कह सकते हैं इसका एरिया 1 तो इसका एरिया 3 होगा। नहीं दिनेश भाई, डीप तक ही पढ़ रहे हैं, किस में प्रैक्टिस करा रहे हैं? सिर्फ एक ज्योमेट्री में ही प्रैक्टिस क्लासेस में डीप तक जा रहे हैं, नहीं तो बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा देते, इसीलिए तो डीप तक जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे ज्योमेट्री की 30-35 क्लासेस, उसके बाद जब आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने डीप तक जा रहे हैं। आज के सवाल तो देखिए आप, नानी याद आने लगेगी आपको। आप डीपनेस की बात कर रहे हैं, आप ये सवाल निकाल के दिखा देना मुझे, तब आपको पता चलेगा डीपनेस क्या होती है। आप ये सवाल निकाल के दिखा देना मुझे, तब आपको पता चलेगा डीपनेस क्या होती है। आप ये सवाल करके दिखा देना मुझे, मैं मान जाऊंगा, मैं बता दूंगा डीपनेस क्या होती है। आप ये सवाल करके बता देना मुझे, आपको पता लग जाएगा डीपनेस क्या होती है। हर एक चीज बता रहा हूं जो पेपर में आई है, चाहे वो सीजीएल मेंस का सवाल हो। अब सीजीएल मेंस में ये एक सवाल आया है ऐसा, तो उसका बाप भी मौजूद है, उसका बाप भी मौजूद है, उसका बाप भी मौजूद है, और उसके बाप का बाप भी मौजूद है। आप देखो तो सही, तब तो आपको पता चलेगा। ये सब नए सवाल आप देखो, आपसे हो जाए एक भी तो आप इसको डीप नहीं मानते। देखना जरा, सारे सवालों की हिंदी गलत आई है, मैंने पीपीटी भेजी हुई है ग्रुप में, उसको हिंदी ठीक करा के पीडीएफ मंगवा लो, दोबारा लगा लूंगा। आप देखोगे तब तो पता चलेगा, आप ऐसे करोगे तो कैसे पता चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप थोड़ा फोकस करो पढ़ने पे। एक भी सवाल का उत्तर आप बताओ। आप डीप तक पढ़ने की बात कर रहे हो और खराब तरीके से भी बात कर रहे हो दिनेश कुमार जी। तो दिनेश भाई, ज्योमेट्री में 25 क्लास है, आपको नहीं लगता कि मेंस में कैसे संभव है कि मैं पहले 25 क्लास की थ्योरी आपको बताऊं, फिर वीओडी क्लास देने का मतलब क्या हुआ? आप बताओ, फिर वीओडी क्लास देने का मतलब क्या हुआ? आप सोचो, आप 1 महीना लेके आओ और आपको कि जी पूरी गणित पढ़ा दो, मैं तो पढ़ा दूंगा, चलो 14-14 घंटे डेली लगा के, आप पढ़ लोगे? और जो बच्चे जो प्री सेलेक्ट होके बैठे हैं उनका क्या? वो तो ज्योमेट्री में ही खत्म हो जाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट और गणित तो छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस और पढ़ाने में क्या डिफरेंस है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिस एंड पढ़ाने में क्या अंतर है? बचे कितने टॉपिक हैं? केवल एक ही टॉपिक बचा है ज्योमेट्री मीन्स में, और बचा कौन सा टॉपिक है? और उसमें मैंने कह दिया कि आप ये 30 क्लासेस की क्लासेस देखो और उसके बाद हम 10-12 दिन प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री की। और टॉपिक बचा कौन सा जिसकी हमने प्रैक्टिस कराई है? आप नाम बताओ ना टॉपिक का। परसेंटेज आपका सामने चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन 3 क्लास में खत्म किया है, प्रॉफिट लॉस 5 क्लास में खत्म किया है। आप क्या सोचते हो कि प्रॉफिट लॉस 15 क्लासेस चलना चाहिए था? बताओ, आप मुझे जवाब दो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमने कहा कि अगर ओ मिड पॉइंट है, ओ अगर मिड पॉइंट है, ओ अगर मिड पॉइंट है, तो इसका एरिया 3 तो इसका भी एरिया 3 होगा। मानते हैं कि नहीं? हाँ, ज्योमेट्री में ही किया है, क्योंकि ज्योमेट्री में मुश्किल है। आपको 2 अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप अभी यूट्यूब से पढ़ लो, आपको एक कोर्स का एक्सेस दे दिया, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैं प्रैक्टिस भी सीक्वेंस में ही करा रहा हूं। आज तीसरी क्लास है। रिचार्ज जी, आपने देखा मैंने कोई सवाल क्वाड्रिलेटरल का उठाया हो? आप बताओ, मैंने अभी तक कोई सवाल कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का उठाया हो? आप बताओ, मैंने कोई सवाल अभी तक राइट एंगल का उठाया हो? तो मैं सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये नहीं कि मैं आया पहली क्लास में मैंने पहला सवाल ही सर्किल का पूछ लिया। मिसलेनियस प्रैक्टिस थोड़ी करा रहा हूं। प्रैक्टिस से यहां मतलब है कि थ्योरी ये मान के चल रहा हूं आपने सीख लिए, अब आप ट्राइंगल पढ़ेंगे, वो उसी सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो मैं और बेसिक से इसको बताने की कोशिश करता हूं, चिंता मत करो। पहले आप लोग जो मैं इस सवालों में कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं उसको भी समझ लो कि जैसे जब भी किसी ट्राइंगल में हम कोई भी लाइन इस तरीके से खींचते हैं, कोई भी लाइन इस तरीके से खींचते हैं, तो अगर आपने ये लाइन 1 और 3 के अनुपात में बट रही है तो एरिया भी 1 और 3 के अनुपात में होगा। एरिया बेस के अनुपात में बट जाता है, क्योंकि हाइट सेम होती है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा की परपेंडिकुलर, डिस्टेंस सेम होती है। ठीक है,
तो हमने कहा कि अगर इसका बेस 1 तो एरिया 1, इसका 3 तो इसका 3, ओ मिड पॉइंट है, इक्वल है, इसीलिए एरिया इक्वल हो गया। अब आपने कहा ये 1 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की ये 9 आ गया एरिया। अब सोचिए हमारे सारे एरिया आ चुके हैं, हमें बस बीओसी का एरिया निकालना है, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। आज आपको सिखाता हूं, ये डी था ना पॉइंट डी, आज आपको सिखाता हूं कि एडीई का एरिया सीख जाएंगे आप, बटे एबीसी का एरिया पूरे का निकालना है। अगर देखो पूरे का पता चल गया तब तो बात बनी जाएगी, क्योंकि हम बीओसी निकाल लेंगे पूरे में से घटा के। किशोर भाई, आप लोग फिर मुझे बेकार में परेशान करने वाली बात कर रहे हो। इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि सर जब आपने पहली क्लास लगाई थी ज्योमेट्री की तो 118 पेज की थ्योरी हमें दिखाई थी कि ये चीजें रिवाइज कर लेना, बोल के भी बताया था, और फिर वो एक पीडीएफ भी दे दी थी कि ये 118 पेज की थ्योरी रिवाइज कराना। क्या उस थ्योरी से अलग हटके मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया है? अब मैं किशोर मार्वल की बात पे ही आ जाता हूं। मैंने वो जो थ्योरी है वो डॉक में भी डलवाई, डॉक में भी डली थी ना वो थ्योरी, 8-10 पेज की थ्योरी थी कि ये एक बार पढ़ लेना, और उसमें भी पूरी थ्योरी नहीं थी, सिर्फ ट्राइंगल की थी, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों तक ट्राइंगल ही पढ़ाऊंगा। एनोटेशन में भी गई थी। तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है तो फिर करें क्या? थ्योरी भी थी, मैंने कहा ये थ्योरी पढ़ लेना, पढ़ के तुम कुछ आओगे नहीं। चलिए मुझे पढ़ाने दो। अब एडीई का एरिया निकालना है, तो एक बच्चा बोला कि हमने पढ़ा था मास्टर साहब हाफ भुजाएं 1 इंटू 3, 1 गुणा 3 और गुणा साइन ए, उनके बीच का कोण साइन ए, बटे हाफ इंटू 1 और 3 4 इंटू 4 इंटू साइन ए। बोलो कह सकते हैं। हमने क्या किया, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए और एरिया निकालना हो तो आपको पता है साइन ए से साइन ए कट जाएगा, हाफ से हाफ। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भैया 1 गुणा 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 और नीचे 3 और 1 4 गुणा 4 16 लिख सकते हैं। तभी एक बच्चा बोला कि मास्टर साहब एडीई का एरिया तो 3 और 3 6 है, इसको 6 बना लो। तो मैंने कहा इसको 6 बनाऊंगा तो पूरा 32 हो जाएगा। मुझे पता चल गया कि अगर एडीई का एरिया 6 है तो पूरा 32 है। अगर पूरा 32 है तो बीओसी का निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि 32 में से ये 1 और 9 10 और 6 16 घटा दो। तो आपने कहा हाँ जी ये भी 16 आ जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है, आपसे जो सवाल में पूछ रहा है बीओसी का एरिया जो कि 16 है, एबीसी का एरिया जो कि 32 है, तो उत्तर कितना आ रहा है 1:2। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई ये सवाल सबको समझ आया? थोड़ा मुश्किल सवाल था, अच्छा सवाल था। राहुल चौहान की बात सुन लीजिए और इनकी पूरी हेल्प कीजिए जो ये चाहते हैं। ये सवाल देखेंगे, एई और ईबी का अनुपात 2:3 है। सोचिए अभी आपको 11:40 पे लगभग सबको पीडीएफ मिल गई होगी, जबकि ये पीडीएफ तो आपको और पहले मिल गई थी। जो ये सवाल मैं करा रहा हूं ये आपको और पहले भी दे दी थी मैंने, 2 दिन पहले भी, कि मैं ये सवाल डिस्कस करूंगा, बट आप अभी तक सवाल नहीं पढ़ के आ पाए हो। दुख की बात यह है। सिंचान को मेरा नंबर देना, सिंचान जो एक बच्चा है। देखो दिए गए चित्र में एई और ईबी 2:3 है, एडी और डीसी 1:3 है, 1:3 है, बीएफ और एफसी 3:4 है, ये 3:4 है। आपसे कह रहा है ईएफसीडी का क्षेत्रफल एबीसी से बताओ। तो देखो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का निकाल लूं और पूरे का निकाल लूं तो बात बन जाएगी। आपने कहा बन जाएगी।
तो देखो कैसे करेंगे, मैं दो तरीके से इस सवाल को बता रहा हूं। पहला तरीका देख लीजिए, पहला तरीका देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका देखेंगे आप। ठीक है, मैंने कहा एडीई का एरिया, ध्यान से सुनना, मैंने कहा एडीई का एरिया और एबीसी का एरिया, एडीई का एरिया और एबीसी का एरिया। तो आप कहेंगे कि अब हमें पता है साइन ए तो कट जाएगा, तो केवल भुजाओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 1, और इसकी भुजाएं कितनी है, 5 गुणा 4, यही करेंगे। ठीक है, फिर आपने कहा कि जी बीई एफ का एरिया और एबीसी का एरिया, बीई एफ का एरिया और एबीसी का एरिया। तब आपने कहा कि जी 3 गुणा 3 बटे 3 गुणा 3 बटे एबीसी का एरिया कितना है। तो आपने कहा अब भुजाएं साइन बी आएगा, तो भुजाएं 5 गुणा 7 हो गई, 5 गुणा 7। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसे काट देंगे तो ये 1 बटा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये 9 बटे 35 आ रहा है। अब आपको सेम तो बनाना पड़ेगा मित्र, तो 70 बना लेते हैं, क्योंकि एबीसी तो सेम होना चाहिए। तो ये 7 बटे 70 है और ये 18 बटे 70 है। कोरिया का बच्चा अब ये लिख सकता है सीधे कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया 7 है, इसका 18 है और पूरा 70 है। तो 70 में से 18 और 7 25 घटा दिया मैंने, तो कितना बच गया, 45 बच गया, 45 बच गया। अब हमसे जो पूछ रहा है सवाल में, वो यही पूछ रहा है कि 45 अनुपात 70 बताओ कितना होगा। तो 9 पंजे 45 और 14 पंजे 70, 9 अनुपात 14 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था सबका 9 अनुपात 14, लगभग सबका आ रहा था। सर्ड इंडाइसिस थोड़े दिन में करवाऊंगा, चिंता ना करें, सर्ड इंडाइसिस थोड़े दिन में करवाऊंगा। क्लियर है बात, 45 और 70, 9 अनुपात 14। किसी को डाउट है तो बता देना, नहीं है डाउट तो भी बता देना। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करूंगा, तुम लोगों को ये 3 गोलियां हैं मेरे पास डोलो की, सारे बच्चों को चटवा दूंगा, बस सबके बुखार 2 मिनट में उतार दूंगा। आपको भी पहले बुखार आते थे ना बहुत। सर प्री हो गया, लेकिन 2 दिन पहले जीएफ ने ब्रेकअप कर लिया, अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो आप मना नहीं कर सकते थे उसको कि अभी मत करो, एक बार मेंस हो जाने दो फिर कर लेना। सुखबीर राजपूत, इस सवाल का दूसरा तरीका देख लीजिए। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका यह है कि आपने इसको इससे मिला दिया, बस। ठीक है, मिला सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ जी मिला सकते हैं। तो देखो आपको पता है, समझना ध्यान से, कि अगर इसका एरिया में 1 मानूं, अगर मैं इसका एरिया 1 मानूं तो इसका 3 होगा, 4 आ जाएगा, 2 की वैल्यू 4 तो 3 की 6 हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि 6 होने के लिए 4 और 3 7 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, 7 का मल्टीपल चाहिए। तो मैं पहले ही 7 का मल्टीपल लेके चलूंगा। मैंने कहा इसका एरिया 7 मान लेता हूं, 1 की वैल्यू 7, तो आपने कहा 3 की कितनी होगी, 21 मान सकता हूं। अब आपने कहा कि जी 7 और 21 कितनी हो गई, तो 7 और 1 8, 28, 2 की वैल्यू 28 है। अगर 2 की वैल्यू 28 है, समझिए, अब आप ऐसे समझिए, इस लाइन के इधर 28 है, तो इस लाइन के इधर कितना होगा, 42। और अगर इस 42 को 3 और 4 में डिवाइड करूं, ये पूरा 42 है, तो 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 3 छिंग 18 और 4 छिंग 24, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो अब आपने देखा कि EFCD कितना आ गया, 21 + 24 45 आ गया, और ABC कितना आ गया, 70 आ गया। 5 से भाग करेंगे, 9 अनुपात 14। हम ये बिना साइन रूल के भी निकाल सकते हैं, बिना साइन के एरिया का फॉर्मूला लगाए बिना भी निकाल सकते हैं। कैसे, बेस और एरिया को डिवाइड करके। ये हम पिछले सवाल में भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो भाई।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, एक्स की वैल्यू बतानी है, बस चित्र बना हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है सवाल में। ये एक चित्र बना दिया है और कुछ भी सवाल में नहीं दिया है। बता सकते हैं? करा था आपने घर पे ये सवाल, मैंने दिया था। शंभू कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं। वाह शंभू वाह, मजा आ गया। सर कोशिश तो पूरी की थी, बाद में पता चला उसका पहले से किसी के साथ सीन चल रहा था और उसका प्री क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर तो आपको अब दुख भी नहीं मनाना चाहिए सुखबीर राजपूत, जब उसका चल ही रहा था तो आप क्यों उस चले में टांग अड़ा रहे हैं? चलने दीजिए। अब आप एकदम शांत हो जाइए और पढ़ाई में लग जाइए। उसको भी लगना चाहिए कि यार ये इतनी जल्दी कैसे भूल गया। उसके मन में हलचल पैदा कर दो, ये भूल कैसे सकता है मुझे। अपना फोन ऑफ रखो मैक्सिमम टाइम, फिर देखो वो कैसे भाग के 2 मिनट में तुम्हारे पीछे आती है। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, मास पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो मुझे बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं? एंगल बाइसेक्टर हमने क्या पढ़ा था कि सामने वाली भुजा को 4 और 3 7/BC किस में डिवाइड करेगा? 5/x में करेगा। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली भुजा को, यानी कि 5 + x/BC बराबर 4/3। कुछ नहीं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी और कुछ भी नहीं लगाया। यहां से BC की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी, और यहां से BC की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी, तो आप कहेंगे BC आ जाएगा 7x/5। और यहां से BC 3 × 5 + x/4। तो बेटा 4×7 = 28 और 5×3 = 15x, यानी 13x बराबर 75 आ गया। x आ गया 75/13। ए इज द करेक्ट आंसर। सर आप पिछले जन्म में भालू रहे होंगे। क्यों यार, ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे हाथों पे बाल हैं इसलिए? ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत कहो यार, ऐसे बेइज्जती कर रहे हो खुले खुले में। अब मैं सोच रहा हूँ विधि जी जीएस भी पढ़ाना चालू कर दूं यार, और बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊं। सर ये प्यार व्यार तो लड़कियां भी करती हैं, फिर कटता लड़कों का ही है। नहीं, उनका भी कटता है, बट कंधा देने वाले इतने लोग होते हैं कि महसूस नहीं हो पाता। ऐसा नहीं उनका नहीं कटता, कटता उनका भी है, बट कंधा देने वाले लोग बहुत होते हैं तो महसूस नहीं हो पाता। आपके दोस्त ही कंधा दे रहे होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो आपके करीबी दोस्त होते हैं ना, वही कंधा दे रहे होते हैं, और वही बता रहे होते हैं आपके बारे में कि आप बहुत बुरे इंसान हो, आप तो ये हो वो हो। समझो बात को। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कौन बच्चा बताएगा? जो बताएगा उसकी इज्जत भी होगी और बेइज्जत भी होगी। बता के दिखाओ। दिनेश जी बताएंगे, दिनेश जी तो होशियार हैं, इस क्लास में पढ़ते हैं। बताओ भाई, AH 3 है, HC 8 है, HC वर्मा जो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताना है, क्या होगा? सर प्लीज एक बार बात कर लीजिए मुझसे, ओनली 10 मिनट। इस बच्चे का नंबर नोट करके इससे मेरी 1 मिनट बात करा देना। 10 मिनट तो ऐसे सबसे बात करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। 1-2 मिनट ठीक है। देखिए, मतलब की दुनिया है, मतलबी लोग हैं, इतना मत सोचिए दोस्त।
देखिए लड़के ही क्यों गलत होते हैं सर? धनु सिंह, धनु आप इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं यार? सर जी मुझे भी करनी है, कुछ पर्सनल इश्यूज है, मेंस भी पास है। देखो भाई, इस सवाल को करने के लिए एक ही तरीका है जो बेस्ट है, ये 3 है और ये 8 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे इस सवाल में कहूं कि ये और भी कुछ दे रखा सवाल में, नहीं ये एच, अगर ये एच निकल आए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा कि जी टेन थीटा इस ट्राइंगल में 3/h है या नहीं? टेन थीटा। अच्छा टेन टू थीटा कितना है? तो आपने कहा टेन टू थीटा 8/h है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। सोचो, टिग्नोमेट्री लग रही है इस सवाल में, सोच सकते हो। आपने कहा कि जी ये 8/h बराबर आ रहा है, इसको ऐसा करते हैं, इधर 1 - tan² थीटा भी लिख लेते हैं, 9/h² बराबर 2 × 3/h। तब एक बच्चा बोला जी h से h कट गया और 2 से ये 4 बार कट गया, 4 उधर जाएगा तो 1 - 9/h² कितना आ गया? आपने कहा 3/4। तो मैंने कहा 9/h² कितना आ गया? आपने कहा 1/4। तो h कितना आ गया? 9 चौक 36, 6 आ गया h कितना आ गया? 6। क्या मैंने गलत किया है? h को अगर मैंने 6 निकाला है तो क्या मैंने गलत किया है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मैंने h को 6 निकाल के कोई गलती की है? ये पूछ रहा हूं। 2 tan θ 2 3/h, 2 चौक 8, 4/3, 3/4, 1/4 आ गया वो। बोलो भाई गलत कर रहा हूं तो बताओ, गलत है क्या? नहीं। अब अगर h 6 आ गया तो tan x कितना आ गया? tan x आ गया जी 6/8 यानी कि 3/4। और 3/4 x में किसकी वैल्यू होती है? 3/4 होती है जी tan 37 डिग्री। 3/4 कितना हुआ? 0.75 ना। 10 45 एक होता है, एक से छोटा होगा, 45 से छोटा होगा। 37 डिग्री उत्तर है। 37 डिग्री उत्तर है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। अच्छे अच्छे से होगा नहीं, दिमाग लगाने को आप बहुत दिमाग लगा लोगे बट कोई फायदा नहीं होगा। सुमित जीनबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये याद रख लो कि 10 37 डिग्री की वैल्यू 3/4 होती है और 10 53 डिग्री की वैल्यू 4/3। आगे बढ़ू, याद रहेगा अगर ये सवाल एज इट इज पेपर में आ गया तो 37 डिग्री फेंक के मार देंगे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की दो ऊंचाइयों की लंबाई 20 और 22 है तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी ऊंचाई की लंबाई नहीं हो सकती? तो आपको पता होगा कि जो h2 होती है वो h1 h3 बटे, जैसे आप ये जानते हो कि एक भुजा b बाकी की दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है, ये बात आप जानते हो या नहीं? c माइनस ए बी सी प्लस ए, ये बात आप जानते हो। तो h1 h3 किस किस के बीच में होता है? h1 माइनस h3 और h1 h3 बटे h1 प्लस h3 के बीच में होता है h2। ये बात नहीं पता है तो आज नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने कहा कि जी ये 20 और 22 है तो 20 गुणा 22 और नीचे आ गया जी 42। h2 20 गुणा 22 नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 2। बोलो, जब तक आप
हो गया बातें। 2 से हमने इसको काट दिया 11 बार, और ये 10 और ये 21। 21 से लगभग कटेगा, कुछ कुछ तो कटेगा। 21 से कितनी बार कटेगा? एक बार ही कटेगा लगभग, तो ये 11 के आसपास आ जाएगा, ये कह सकता हूँ। 210 नहीं, ये 220 आ रहा है, और 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उससे बड़ा होगा, 11 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, और 220 से छोटा होगा, यही बोल रहा है। तो लंबाई हो सकती है 221 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 20 हो सकती है। तीसरी हाइट 20 हो सकती है। ये बात कॉन्सेप्ट याद रहेगा सबको? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है, कह सकती है। बोलो 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 भाई, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया, डिग 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 डिगडा, अरे डिग 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 डिगडा, अरे डिग 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 डा गडा डा 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 डा। सर यू डोंट फील कोल्ड और जस्ट शो ऑफ टू अस सर। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे सबसे कम ठंड लगती है। मुझे मेरे अपने घर में सबसे कम ठंड लगती है। पिछले 8 सालों में मैंने कभी भी शॉर्ट से ऊपर कुछ पहना नहीं। मैं नीचे भी शॉर्ट पहन के ही बैठा हूं, और पिछले 8 साल से ही शॉर्ट्स में ही रहता हूं। जाऊंगा भी अभी नीचे मम्मी पापा से मिलने थोड़ा दूरी पे, तो भी शॉर्ट्स में। या तो मुझे कपड़े पहनने की आदत नहीं है, या फिर मुझे ठंड नहीं लगती, दोनों में से कोई एक बात है। और ठंड सही में नहीं लग रही मुझे, अभी गर्मी गर्मी सी लग रही है। अभी नहाऊंगा जाके ठंडे पानी से, या फिर इधर पड़ती नहीं है उतनी ठंड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। दी गई आकृति में एबीडी एक त्रिभुज है, और बीसी एडी पर है, और एबीसी 90 है, बीडी 7 है, एसी 14 है, बीएसी 20 डिग्री है। तो एक्स का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? बताइए क्या होगा एक्स का मान? तभी आपको भालू बोल रहे थे बच्चे। अच्छा अच्छा, ओके। भालू को ठंड नहीं लगती क्या मैम? कह रही मेरे का कोई किसी भालू से दोस्ती आ रहा ना, से मुझे पता होगी ठंड लगती कि नहीं लगती। जाके जंगल में खुद ही ना पूछ ले भालू से, रीछ से। मेरे जानने वाले तो सब लोग बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड हैं, जो सिर्फ दिमाग की दही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और अद्भुत जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, मजा ही आ जा रहा है। देखिए, दी गई आकृति में एबीडी एक त्रिभुज है, और बीसी एडी पर है, ये 7 है। तो मैं ये कह रहा था, जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो आपको ये लिखना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये एंगल साइन थीटा है, और मैंने आपको ये दे दिया, मान लेते हैं 10, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे कि जी इसके बटा ये जब करते हैं तो सेक थीटा आता है, तो ये 10 सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाग करने पे आना चाहिए। मैंने कहा इसके बटा ये करते हैं तो टेन थीटा आता है, तो ये 10 टेन थीटा होना चाहिए। तो ऐसे हमें ये भुजाएं थीटा में निकालनी आनी चाहिए, समझना बात को। मैंने कहा अगर ये 14 है और ये 20 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो मैं इसको कह सकता हूं 14 साइन 20 कह सकता हूं। ये मुश्किल सवालों में से एक होता है, 14 साइन 20 कह सकता हूं। अब ये बेस है, तो मैं इस बेस को 14 कॉस 20 कह सकता हूं, कह सकता हूं, समझना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि अगर मैं इस ट्राइंगल में, अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये 90 है, 90 दे रखा है, तो ये 110 हो गया, यानी इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो 70 माइनस एक्स आ जाएगा। कैसे भी निकालोगे 70 माइनस एक्स आ जाएगा, 180 में से घटाओगे तो। ये 110 ऑलरेडी है, ये कितना है? 110, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, ये लगाते हैं मैम, साइन रूल लगाते हैं। तो आपने कहा लगाओ लगाओ लगाओ, मजा आ जाएगा साइन रूल में तो, ठीक है लगाते हैं साइन रूल। कैसे?
पूरे ट्राइंगल में लगाते हैं, साइन 20/7, 20 के सामने की वजह 7 है, पूरे ट्राइंगल में लगा रहा हूं। फिर आपने कहा साइन 70 -x बटे कितना है, तो आपने कहा ये 14 साइन 20 ही है। ये तो बड़ा गलत आ रहा है, कुछ हमने गलत तो नहीं किया है। हमने गलत कर लिया, एक चीज उल्टा लिख दिया हमने उल्टा लिख दिया। ये एक्चुअली 14 cos 20 होगा, क्योंकि आधार तो यही है ना, ये 14 cos 20 होगा। चलो हो गया, बस अब तो काम खत्म हो गया। देखना आपकी कितना मजा आ जाएगा साइन रूल लगा के। आप कहोगे यार ये तो कमबख्त, हमने कभी नहीं सोचा ऐसे भी सवाल होते हैं। मुश्किल सवाल ऐसे ही होते हैं। 14 cos 20, तभी एक लड़का बोला 7 से 2 बार कटेगा, और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 cos 20 और साइन 20, तो ये साइन 40 बन जाएगा, बराबर साइन 70 -x। आपने कहा साइन से साइन कट गया, x कितना आ गया, 30 डिग्री। आप कभी सोच सकते थे कि ये सवाल ऐसे हो सकता है? आपके सपने में आ सकता था कभी कि ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है? बताओ आप। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने बस इतनी सी बात कही कि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 + 20 ये 110 हो गया। अब बचा कितना, 180 में से घटाएंगे तो 70 -x, ये 70 -x। इस पूरे ट्राइंगल में मैंने साइन रूल लगाया, तो साइन 70 -x बटे 14 cos 20 और साइन 20/7, 7 से 14 2 बार कट गया, 2 cos 20 और साइन 20 हो गया। ये तो आप जानते होंगे कि 2 cos 20 और साइन 20 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, यानी कि ये साइन 40 है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन 40 है। मजा आया कि नहीं? बोलो 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 बोलो। मैं इतना पागल हूं, आज हमारे यहाँ खिचड़ी बननी थी सुबह सुबह। तो जनरली 2 लोग मिलके बनाते हैं, क्योंकि मुझे उतनी जल्दी पसंद नहीं आती। तो हमारे शेफ साहब ने क्या किया, खाली उबाल के रख दी खिचड़ी। और मैं इस मेंस के सवाल बनाने में इतना बिजी था कि वो छुकी नहीं, और मैं आधी खा भी गया। तब पता चला, लोगों ने आगे बोला कि ये तो छुकी नहीं है, छुकने के लिए पेंडिंग थी। मैंने बोला अब तो खा ली, अब क्या कर सकते हैं। आपका भाई उबली हुई खिचड़ी खा गया। कोई दूसरा ट्रेडिशनल मेथड बताइए सर प्लीज। ये एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, करना है एग्जाम में क्लिक, भाई एग्जाम में ही क्लिक करना है। आप ट्रेडिशनल लगा लो। देखो एंगल पूछा है, अगर एंगल पूछा है, एंगल पूछा है, तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मुश्किल सवाल है तो साइन रूल लगाना पड़ेगा। अगर साइड की लेंथ पूछी है तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए मुश्किल सवाल है, कोसाइन रूल का सहारा है। क्या है कोसाइन रूल का सहारा? सुमित मैंने जिंदगी में 8 साल से तो नहीं पहनी इनर विनर ये सब। नहीं इंदिरा भाई,
देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, एडी बीडीए का दुभाजक है और डीएफ एडीसी का दुभाजक है। वाह, एबीसी में डी बीसी पर एक बिंदु है, डी बीसी पर एक बिंदु है और डीएफ इसका एंगल बाइसेक्टर है। डीएफ डीएफ एडीसी का है, ये डीई है। डीई जो है वो बीडीए का कोण समद्विभाजक है और डीएफ इसका कोण समद्विभाजक है। ठीक है, एई सवाल में 3 दे रखा है, बीई सवाल में 7 दे रखा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, अगर ये 3 है और ये 7 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 और ये 7 होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा के अनुपात में ही बंटता है। मानते हो ये बात या नहीं? क्लियर है बात? बोलो भाई। अब आप देखोगे कि बीडी जो है वो ट्वाइस ऑफ डीसी है, बीडी ट्वाइस ऑफ डीसी है, यानी ये 3.5 है। अगर ये इसका डबल है तो सवाल में दे रखा है ना ट्वाइस ऑफ डीसी, तो मैंने कहा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका अनुपात भी 3 और 3.5 का होगा, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 और 7 का होगा अनुपात, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। यानी पूरा 13 की वैल्यू 39 होगी। हमसे एफसी की पूछ रहा है, 7 या 21, यही आंसर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था? आदि भाई, आदि मेरे बच्चे, बोलो 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 मेरे यार, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं हो भैया। ला 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 ला। सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो अर्जुन सिंह, थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े। ये सवाल वाकई में मुश्किल है और इस सवाल का कोई शॉर्टकट मेरी नजर में भी अभी तक नहीं आ रहा है। साइन रूल तो है, आप बताओ, 2 तरीके से बताता हूं, साइन रूल से बताता हूं। एक तो आज कम सवाल होंगे क्योंकि सवाल मुश्किल है। ये आप में से किया किसी ने? आप कर सकते हो इस सवाल को? सर कल प्रोबेबिलिटी के 65 क्वेश्चन खींच दिए। प्रोबेबिलिटी की तो अभी प्रैक्टिस क्लास और भी लगेगी और अच्छी क्लास लगेगी, बहुत अच्छी। अब ये सवाल कह रहा है कि पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये एक्सटीरियर है तो ये 15 डिग्री हो जाएगा,
और क्या दे रखा है, माध्यिका बराबर है, माध्यिका है तो ये बराबर पे काटेगी, ए होगी भुजा। और कुछ दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। हमसे पूछा क्या एंगल है, QPS पूछा है हमसे, ये थीटा पूछा है, थीटा पूछा है। अच्छा ये 45 है, 30 और 15 45 है, ये 45, तो ये कितना होगा 135 माइनस थीटा। तो अब मैं समझ गया कि यार मेरे को तो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगलों में साइन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, आपने कहा कि जी मैं ऊपर वाले में लगा रहा हूं साइन 135 माइनस थीटा बटे साइन थीटा, मैं दो भुजाएं ले रहा हूं, तो साइन 135 माइनस थीटा के सामने की कौन सी है, PS, और इसके सामने की A, बराबर। अब मैं नीचे वाले ट्राइंगल में यही चीज लगा रहा हूं, PS भुजा के सामने एंगल क्या है, तो आपने कहा साइन 30 है, और इसके सामने की भुजा A के सामने कितना है, साइन 15। मैंने एक ही साथ रख दिया, दो ट्राइंगल में साइन रूल लगा दिया, एक नीचे वाले में भुजाएं सेम रखी, क्योंकि मुझे भुजाएं हटानी होती हैं। जब आप साइन रूल लगाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भुजाएं हटानी होंगी। माइक इतना टाइट क्यों है कि सर में दर्द कर देता है, इसे तोड़ दूंगा मैं, बदतमीज को, हाथ में ही नहीं रह रहा है, इतना टाइट हो गया। ठीक है, क्लास में हूं जी मैं, क्लास में। ठीक है, चलो अब आप चाहो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से कर लो सवाल, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑप्शन से सवाल कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो थीटा है। तो मैंने कहा अगर मैं 45 रखता हूं तो यहाँ पे 90 आ जाएगा एक, और नीचे 45, एक 45 आ जाएगा। आप इधर देखोगे तो ये तो कट जाएगा भाई, cos 15 बचेगा, 2 cos 15, तो क्या 2 cos 15 बराबर होता है 45 के, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत दे रखा है, ये तो नहीं होगा। मैंने 30 रखा तो ये 105 आ गया, 105 को मैं साइन 75 लिख सकता हूं, और नीचे साइन 30, साइन 75 को भी मैं cos 15 लिख लेता, cos में लिख लेता हूं, इसको मैंने 30 रखा, 105 आया तो उसको cos 15 लिख दिया, बटे साइन 30 बराबर साइन 30 बटे साइन 15। तो आपने कहा जब हम इधर लेके आएंगे तो ये जो साइन 30 है, ये वाला ध्यान से सुनना, थोड़ा शॉर्टकट समझा करो, ये जो साइन 30 है मैंने 1/2 लिख के ऊपर पहुंचा दिया 2, तो जब मैं इसको इसके बराबर करूंगा तो 2 cos 15 साइन 15 भी साइन 30 हो जाएगा, और उधर एक साइन 30 बचा हुआ है, बचा हुआ है कि नहीं, यानी कि इक्वल आ गए, 30 सही है। साइन रूल लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि हर बार उत्तर डायरेक्ट मिल जाए, हमें ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ता है, हमने लिया और उत्तर आ गया। हम बिना ऑप्शन के करते तो थोड़ी सी मुश्किल होती, थोड़े से साइन कॉस के फॉर्मूले और लगाने पड़ते ट्रिग्नोमेट्री के, तब जाके सवाल होता। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है और सोचने समझने वाला है, अगर आपको याद रह जाए पेपर में तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। दूसरा तरीका देखो, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और नॉर्मल नहीं देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना दोस्त, दूसरे तरीके में आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, डाल सकते हो, आपने कहा डाल सकता हूं, और इसको इससे मिला दो, मिला सकते हो बिल्कुल। आप में से बेटा कितने लोग ये वाली बात जानते हैं कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये सरकम सेंटर हो जाता है और ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं आपस में, अगर ये मिड पॉइंट है तो। ये आप जानते हैं नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिला दो तो वहां से तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर हो जाती है, ये बात जानते हैं। तो मैंने कहा ये एस तो मिड पॉइंट था, और एस अगर मिड पॉइंट था तो अब ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गई, ये बात मानते हो नहीं? जैसे मैंने परपेंडिकुलर खींचा आपने कहा बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा अगर ये 30 है तो आपने कहा ये बराबर है, तो ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये 60 होगा, आपने कहा ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 60 होगा, ये 60 तो तीसरा भी 60 होगा, और ये 45 है तो ये 15 होगा। आपने कहा अगर ये 60-60 इक्विलेटरल हो गया तो ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी या नहीं? आपको ये ऑलरेडी 15 दे रखा है,
यानी ये 15 दे रखा था तो ये इसके भी बराबर थी। अब ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। अब एक्चुअली ये 90 है और ये दोनों बराबर, तो ये 45 45 के होंगे, ये 45 और ये 45, तो ये 30 का होगा। यही उत्तर है, यही उत्तर है। खेल ही खत्म कर दिया हमने। क्या किया दोस्तों, हमने खेल ही खत्म कर दिया। निर्मल सिंह कह रहे हैं लेकिन सर लिखा तो प्रॉफिट लॉस है क्लास में, है ये प्रॉफिट लॉस की क्लास आ रही है, एक बार चेक करना ऐप पे, आप भी तो चेक कर सकती हो। ये बैच तो सबके लिए फ्री है, आप एनरोल कर सकती हो इसमें, हो एनरोल तो देखो जरा प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही है, किसकी चल रही है। बताओ, पता नहीं यार आप क्या करवा रही हो, ऐसे तो बस बच्चों के बीच में हमें विलन बनाती रहो आप और आपकी टीम मिलके। जब क्लास ज्योमेट्री की चल रही है और आज तीसरी क्लास है और अभी तक प्रॉफिट लॉस ही नहीं खत्म हो रहा और आपका ध्यान ही नहीं है। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज ये आखिरी बार है जब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं। आप पांडे को सर जी हम इतना कब सोच पाएंगे किशोर भाई, थोड़ा मुश्किल होता है सोचना, इसलिए हमने बता दिया। ओके इंदिरा भाई, ठीक है। अरे इंदिरा जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं यार, ये सवाल जो बच्चा करेगा चाहे वो सिंचान हो या कोई भी हो, उसको मेरी तरफ से 60 रुपए मिलेंगे। 60 रुपए भी कोई ले गया लगता है, आपने ले लिए क्या 60 रुपए? ठीक है ले लिए, तो अब क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है। हरकेश भाई थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सवाल अगर आपसे हो जाए तो मजा ही आ जाएगा यार, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये। सी डी और डीई और 2 EB, कहने का मतलब अगर ईबी को आपने 1 मान लिया, ईबी को आपने 1 मान लिया तो डीई 2 है और सी डी भी 2 है, ठीक है। तो मैंने कहा ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो आपने कहा हाँ ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा और ये 2 बीटा होगा, होगा या नहीं? आपने कहा बिल्कुल होगा जी 2 बीटा। अब रह क्या गया है करने को, वो तो बताओ, बताओगे या नहीं? देखिए भाई, हमसे अल्फा पूछ रहा है, मैं ये कह रहा था अगर ये 1 है और ये सामने वाला अल्फा है तो परपेंडिकुलर ही 1 हो गया, तो ये कुसेक अल्फा आ जाएगा या नहीं? बताओ, ये कुसेक अल्फा आ जाएगा या नहीं? ये भुजा कुसेक अल्फा होगी या नहीं? बस इतना बता दीजिए आप मुझे, होगी?
ये भुजा कोसेक अल्फा होगी या नहीं, तो आपने कहा होगी। अब मैं इसमें साइन रूल लगा रहा हूं इस ट्राइंगल में बेटा, तो आपने कहा साइन अल्फा बटे 2 बराबर साइन 2 बीटा बटे कोसेक अल्फा। आपने आज तक बहुत तरीके देखे होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसे नहीं किया होगा। जब आप इसकी गुणा इससे करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन 2 बीटा 1/2 आ जाएगा, यानी कि साइन 30 के बराबर है। तो बीटा कितना आ गया 15, और अगर बीटा 15 आ गया तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा यहां से 75, और अल्फा आ जाएगा 37.5। डी आंसर है। बोलो जी, सवाल और सवाल की अप्रोच कैसी लगी आपको? सवाल और सवाल की अप्रोच कैसी लगी आपको, ये बता दीजिए। बोलो मजा आया कि नहीं? बोल दो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम्बल, बोल दो मजा आया कि नहीं। ये कोसेक अल्फा मैंने पीछे भी ऐसे निकालना सिखाया था, आप देखो यहाँ पे भी मैंने बोला था ऐसे सीखो निकालना। ये चीज बताई थी कि इसको 10 कॉस थीटा निकाल देंगे। फिर ये चीज यहाँ अप्लाई भी की थी एक सवाल में, नहीं ये कहाँ पे की थी, यहाँ पे 14 कॉस 20 में, और देखो यहाँ भी की तो कितने आसानी से उत्तर निकल के आ गया हाथ में हमारे। बोलो भाई, ये एक है तो वो कोसेक अल्फा हो गया, साइन रूल लगा दिया, कटपिट गई चीजें। ये सवाल देखिए भाई, थोड़ा सा अलग है, अब थोड़ा आगे बढ़िए, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी की तरफ बढ़िए, मजा आएगा आपको बहुत। एक तो इस बैच में टाइम बहुत तेजी से भागता है, कब 1 घंटा हो जाता है पता नहीं है। विधि अपने यहां से बहुत बुरा हाल है। हम लोग तो अपने यहां चीजों से ऐसे थे, क्या बोलूं बस। कमाल हो जाता है जब कोई कहता है कि पीडीएफ इसने नहीं डल पाई क्योंकि वो शादी में गया था। यार हम भी शादी में जाते हैं, पढ़ा के जाते हैं, क्लास लेके जाते हैं। सर मिक्स प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं कराऊंगा ना मिक्स प्रैक्टिस 15 दिन, क्यों चिंता कर रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा 1 जनवरी से लेकर के और 10-12 जनवरी तक। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में एस क्यू आर का मध्य बिंदु है, पी क्यू आर में एस क्यू आर का मध्य बिंदु है। मुझे देखो एस क्यू आर का मध्य बिंदु है एस, और पीटी क्यू पी क्यू का कोण समद्विभाजक है, पीटी क्यू का कोण समद्विभाजक है पीटी। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये परपेंडिकुलर है। मैंने कुछ नहीं किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ध्यान से समझना, आगे बढ़ा दिया। आप में से कितने सारे लोगों को ये पता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है तो वो उसे 2 भागों में बांटेगा, और ऐसा तभी होता है जब वो ट्रायंगल आइसोसेल्स हो, यानी कि ये भुजाएं भी आपस में बराबर रही हो। ये बात मानते हो कि नहीं? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में ऐसा होता है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर होता है, तो वो उस भुजा को बाइसेक्ट भी करता है। अब ये टी मिड पॉइंट आ गया। अब एस टी 3 दे रखी है, देखो एस इसका मिड पॉइंट है और टी इसका मिड पॉइंट है, और ये 3 है, तो मैं थेल्स थ्योरम से ये कह सकता हूं कि ये 6 होगी। बोलो कह सकता हूं कि नहीं, ये 6 होगी। आपसे कह रहा है कि पी आर में से पी क्यू घटा दो, पी आर में से पी क्यू घटा दो। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो पी आर है, अब अगर ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, तो ये भी पी क्यू है, तो पी आर जो है वो पी क्यू प्लस 6 है, उससे 6 बड़ी है,
तो अगर आप पी क्यू घटाओगे तो पी क्यू से पी क्यू कट के 6 ही उत्तर आ जाएगा। बताओ कोई बड़ी बात है तो, कुछ गलत बता दिया तो बताओ। एक ही फंडा लगाया हमने, इसमें दो फंडे लगाए। पहला तो ये कि एंगल बाइसेक्टर अगर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है तो वो तभी हो सकता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ये पी क्यू तो ये भी पी क्यू होगी और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। इट मीन्स कि टी मिड पॉइंट होगा। अब हमने एक सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, थेल्स थ्योरम का स्पेशल केस, कि टी अगर मिड पॉइंट और एस भी मिड पॉइंट को मिलाओ तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और इसकी आधी होगी, यानी ये 3 है तो ये 6 होगी। बस इतनी सी बात थी दोस्त। अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ। समझ आया सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? मजा आ रहा है या नहीं? देखिए, मजा आना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। चलिए, ठीक है सिंचान भाई। अरे विक्की भाई, क्या ही बताएं आपको। सवाल देखिए, ए बी 12 है और ए सी 18 है। ए बी 12 है और ए सी 18 है। ए ओ एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी 12 हो जाएगा फिर तो, और ये इक्वल होगा। तो नीचे वाली 6 हो जाएगी, वो उल्टा था ये सीधा है। अब मिड पॉइंट मिलाऊंगा तो ये हाफ ऑफ 6 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। बोलो 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 भैया बोलो रे। क्या ये सवाल मुश्किल था? एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही हो सकता है, इतना समझना पड़ेगा। विक्की, अब तो आपके भी उत्तर आ रहे हैं बहुत तगड़े तगड़े। विक्की रे, विक्की रे। मंगाया आपने वो? नहीं, फोटो जो मैंने बोला। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर एक लंब है। अब इसमें क्या है, चित्र बनाया ही नहीं बदतमीजों ने, तो चित्र हम बना देंगे। ऐसा सवाल मुश्किल होता है करना। अभी तो आपको आसान लग रही होंगी चीजें, बट होती नहीं है। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी में एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक पर लंब है। अब की बार एंगल बाइसेक्टर ये और ये इस पे परपेंडिकुलर है। डी पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप समझिए, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ए ऐसे, तो आप ये कहेंगे एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ये भुजा आपस में बराबर होंगी, आइसोसेल्स होगा, और ये आपस में बराबर होंगी, डी मिड पॉइंट होगा। बेटा अगर डी मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन डी ई खींची है, खुद बोल रहा है सवाल में कि डी ई पैरेलल लाइन खींची है। डी ई अगर पैरेलल लाइन खींची है इसके, तो ई भी मिड पॉइंट होगा, और ई अगर मिड पॉइंट है तो ये 6 हो जाएंगे। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं पूछना चाहता हूँ।
अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप आग लगाती रहेंगी बस, मुझे इतना पता है। विधि जी हमारी, विधि जी हमारी, विधि जी हमारी, विधि जी हमारी। ये तो अपने आप निकल जा रहा है, अब रुक ही नहीं रहा। पता नहीं माइक को क्या हो गया, अपने आप कान से उतर जा रहा है। सर मेरा ज्यादा बड़ा हो गया है या ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पिटपिटा जाएगा खामखा। विक्की राज कह रहे हैं सर पुरुष जीवन कठिन है, आप इस पे कुछ बोल दीजिए। देखिए, ओ जस्सू दा जन्मदिन, अरे जस्सू दा जन्मदिन आया। अब तो विदेशी लोग भी इस पे वीडियो बना रहे हैं जस्सू दा जन्मदिन पे। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 120 डिग्री है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, एस पर परपेंडिकुलर है। ये सवाल बड़ा अच्छा है और मुश्किल भी है, तो हम इसे सीखेंगे और इसके जैसे और भी बहुत सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए बनाते हैं ट्राइंगल। पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पी क्यू आर, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पी क्यू यानी कि ए मैंने माना, प्लस क्यू एस मैंने बी माना, एस आर के बराबर है ए प्लस बी के बराबर है। हम क्या करते हैं इसमें भी यही फंडा लगाते हैं, ध्यान से समझना, यही सेम फंडा लगाते हैं। ठीक है, कि अगर ये बी है दूरी, तो मैंने यहां तक मान लिया कि बी रही होगी, कहीं तक तो बी रहेगी, यहां तक बी रही होगी और बची हुई ए रही होगी। ठीक है, ये बी और ये ए। आपने कहा यार, आपने तो ये यही बात बता दी जो अभी बताई थी कि अगर कोई ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ऐसा केवल और केवल आइसोसेल्स ट्राइंगल में ही हो सकता है। मैं 4 बातें बताता हूं हमेशा, आपने देखा भी होगा वीडियो में, कि या तो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, या परपेंडिकुलर है, या बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, या सामने वाली भुजा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है यानी मीडियन है। अगर इनमें से कोई 2 बातें हो गई तो बाकी की बची हुई बातें अपने आप हो जाएंगी, बाकी की बची हुई बातें अपने आप हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये ए है भुजा, तो ये भी ए होगी। अगर ये दोनों ए हो गई तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। आपने कहा अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये एक्सटीरियर 2 अल्फा हो जाएगा। आपने कहा ये ट्राइंगल महाराज आइसोसेल्स है, तो फिर ये भी 2 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसके सामने के ए के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो मैंने कहा एंगल क्यू प्लस एंगल आर जो कि 3 अल्फा है, ये बराबर होगा 180 माइनस एंगल पी जो 120 है यानी 60। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से, 20 डिग्री आ गया, और हमसे एंगल क्यू का मान पूछ रहा है जो 2 अल्फा है, तो वो 40 डिग्री आ जाएगा। यही उत्तर है। अच्छा सवाल पूछा गया था पेपर में। ऐसे सवाल में मुश्किल होता है इस तरीके से कर पाना, बट अब आप सीख लोगे तो आप कर पाओगे। समझ रहे हो? हालात ये हैं, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। मैं क्या करूंगा, जो YouTube पे भी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ वो 25 तक खत्म हो जाएगी, उसको एडिट कराता हूँ, उसमें से सारी बातें हटवाता हूँ और उसको भी आपके बैच में डाल दूंगा वन शॉट करके। ठीक है, क्लियर है भाई? ये बात आपको पता है, जब ये सीजीएल मेंस का पेपर था, तो जैसे पेपर 3 दिन बाद था,
तो मैं आया एक 10 मिनट का वीडियो लेकर के, और वीडियो का टाइटल था नानी विल बी रिमेम्बर्ड। और मैंने बोला कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो आपको नानी याद आ जाएगी। एक सवाल कराया मैंने, सिर्फ एक सवाल, और वो एक सवाल ही पेपर में मुश्किल आया 3 दिन बाद, और वो ये सवाल था। बच्चे झट से उत्तर लगा के आए, 40 40 40। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है यदि बीएसी 108 है, बीएसी 108 है, तो एसी भी बताना है क्या होगा। ये भी अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने दे रखा है ए बी यानी कि ए, बी डी यानी कि बी बराबर है ए सी के, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के बराबर है ये। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बड़ा दिमाग लगाया और एक लाइन यहां से खींची, एक लाइन यहां से खींची जो ए तक आ रही है, ए, और ये बी कह दिया मैंने। ठीक है भाई, ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूं। क्योंकि अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है मेरे पास जिसमें एक भुजा ये और ये आपस में, और ये, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा है कि भाई इसमें भी ये एक ए है और इसमें ये एक कॉमन है। तो आप यहाँ कह सकते हो, अगर मैं इसको ओ मान लूं तो आप कह सकते हो कि एबीडी ट्राइंगल में, एबीडी ट्राइंगल में और एओडी ट्राइंगल में ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है क्यों? क्योंकि इसमें एक भुजा ए है, एक एडी है, और उनके बीच का एंगल अल्फा है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो उनके बीच का कोण अल्फा है। ठीक है दोस्त, मानते हैं बात या नहीं? आपने कहा एबीडी और एओडी कॉन्ग्रुएंट है, ए और एडी उनके बीच का कोण अल्फा है। ध्यान से सुनना, समझ गए बात को? अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर इनकी तीसरी भुजा भी बराबर होगी, तो आप कहेंगे हाँ जी होगी। और तीसरी भुजा कौन सी है? अल्फा के सामने वाली। अगर यहाँ पे अल्फा के सामने बी है तो यहाँ भी अल्फा के सामने बी होगा। ये बात मान ले। आपने कहा जी अगर ये बी और बी है तो मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये इसका एक्सटीरियर 2 अल्फा होगा। तो आप कह सकते हैं एडी के सामने यहाँ 2 अल्फा है तो यहाँ भी एडी के सामने 2 अल्फा होगा। होगा या नहीं होगा? अब आपने कह दिया कि जो ये एंगल बी प्लस एंगल सी है जो कि 3 अल्फा है, ये 180 माइनस एंगल ए जो कि 100, ये भी आ सकता है आगे पेपर में सवाल। ए सी बी पूछ रहा है 24 ही उत्तर है, ए बी सी पूछता 48 आ जाता। बोलो, सेम वैल्यू के साथ आया था विधि जी। सर मेरी भी सुन लो, मैं क्या सुनाना चाहते हो आप? यार एक तो इस क्लास में बहुत फास्ट टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता मुझे। सर आजकल 20 क्वेश्चन भी नहीं होते सर क्लास में मुझसे, तो आपसे नहीं हो पाएंगे, मुश्किल होता है। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल सबका बाप है।
ये सवाल भी सबका बाप है और इसमें अपने आप में बहुत मुश्किल है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी लगाना, फिर भी कोशिश करिए और बताइए उत्तर। फालतू बोलेंगे तो गांठें भी तोड़ सकता हूँ, ब्रेक भी कर सकता हूँ गांठें। बीएससी पूछ रहा है, नानी याद आ जाएगी अगर आपसे ये सवाल हो गया तो। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा आपके लिए कर पाना। इसमें सोचो कोई एंगल ही नहीं दे रखा। मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए, मुझे भी पता नहीं है मुझसे होगा या नहीं, कोशिश कर सकता हूँ। उत्तर तो याद कर ही लोगे, अभी पेपर में आ गई तो। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी। एसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी कोण समद्विभाजक है। बीडी कोण समद्विभाजक है। यदि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है आपस में, और ये दे रखा है BC BD प्लस AD के बराबर है। अगर मैंने BD को Y मान लिया और AD को X मान लिया तो आप कह सकते हो कि ये X प्लस Y है। ये कह सकते हैं BC बराबर है ना BD प्लस AD के, X प्लस Y मान लिया। और कुछ दे रखा है सवाल में? और कुछ नहीं। AB और AC बराबर दे रखी है, AB और AC बराबर दे रखी है। मैंने कहा अगर मैं इसको Z मान लूँ तो आप कह सकते हैं ये भी X प्लस Z होगा। ये बोलो, बोलो सही है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। सही है कि नहीं बोलो। वो नहीं दिख रहा है जो जिस ये, बोलो दोस्त, अगर कोई डाउट है तो बताओ। इतनी महंगी महंगी चीज़ें ज़िंदगी में ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताओ, कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है जी इसके बाद। अच्छा, मैंने अगर इसको मिलाया और ऐसे ब्रेक कर दिया, इसको मिलाया और ऐसे ब्रेक कर दिया कि भैया ये Y है और ये X, कर सकता हूँ ब्रेक? वो तो मेरे हाथ में ऐसे ब्रेक करना। तो आपने कहा इसको भी कर सकते हो, फिर तो मैंने कहा कर देता हूँ, ये X और ये Z। अपनी मर्जी से ब्रेक कर दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने ब्रेक करके? आपने कहा नहीं। अच्छा, ऊपर वाला एंगल बाइसेक्टर था तो हम ये कह सकते थे कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा होगा। आपने कहा कि जी ये अगर थीटा होगा, 2 थीटा है टोटल, ये टोटल कितना है 2 थीटा, तो अगर ये 2 थीटा है और AB और AC बराबर हैं तो ये भी 2 थीटा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं? ये भी 2 थीटा होगा। चूंकि हमने ये XX बनाया है, और क्या बनाया है हमने, इसको हमने ऐसे खींचा था ना कि ये Y हो तो ये X हो गया था, ये X हो गया था। बड़ा मुश्किल सवाल है, सोचो ये इन सब का बाप था। आपको फिर से बता रहा हूं, ये इन सब का बाप था। अब देख रहे हो आपकी झारखंड में जो एग्जाम ये हुआ था, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, जबकि झारखंड सरकार नहीं लगा रही थी। बिना कोर्ट के तो आजकल चीजें हो पाना संभव ही नहीं हो पा रहा है, इतने चौड़ में लोग घूम रहे हैं। सरकारें सुनने को तैयार नहीं है भाई, बदतमीजियों की हद पार कर गई हैं ये बदतमीज सरकारें। गांठें तोड़ देंगे एक दिन तो देखती रह जाएंगी सखियां इनकी। अब मैं कह रहा था और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो आप कहेंगे कि जी करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 2 थीटा था, चलो ये XX था, ये YY था, ये X प्लस Z था, ये YY था। अच्छा एक चीज सुनो, ये X हो गया। अच्छा X और Z था, X और Z। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट हो जाए, कुछ बात बन नहीं पा रही है, बनानी तो पड़ेगी। देखो भैया, अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा, ये
तो आप कहेंगे अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, ये भी उतना ही होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। थोड़ा दिमाग लगाओ तो भाई, कुछ कुछ तो दिमाग लगाओ दोस्त, आप तो बिल्कुल कुछ नहीं लगा रहे हो यार। चित्रा दीदी और वानी राणा दोनों से एक बात हुई थी, दोनों ने आपकी बहुत तारीफ की थी, तब आपसे पढ़ने हैं ये सोच लिया, भले ही समझने में दिक्कत हो, पढ़ना आपसे ही है। वानी राणा की 79 रैंक आई थी, मैं उसके घर गया था मिलने उससे, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। सिंचान भाई आप दिमाग तो लगाओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, बस आपको फालतू बातें करवा लो इधर उधर की, ये नहीं कि थोड़ा सा दिमाग लगा लो सवालों में। अच्छा अगर ये 4 थीटा है तो ये 180 माइनस 4 थीटा हो गया, यानी बचा हुआ 2 थीटा हो गया, तो ये भी 2 थीटा आ गया और ये भी 2 थीटा आ गया। ये बात मानते हो कि नहीं? तो आपने कहा यार ये बात तो हम मानते हैं कि दोनों 2 थीटा आ गए। अच्छा अगर ये दोनों 2 थीटा आए तो एक बात ये भी कह सकते हो, ये थीटा था, ये इसका एक्सटीरियर था, ये भी थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा या नहीं? अरे बोल दो यार। तो आपने कहा हाँ ये भी थीटा आ जाएगा। अब अगर ये थीटा आ गया और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि y और y इक्वल है। अब बचा क्या है हमारे पास करने को? अब अगर हमें ये एंगल भी पता लग जाए तो बात बन जाएगी, ये एंगल, इधर वाला ये एंगल पता लग जाए तो बस बात बन जाएगी, x और z। आ नहीं रहा यार दिमाग में, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, याद हो जाएगा उसके बाद आपको तकलीफ आएगी नहीं। अच्छा ये वाला एंगल तो निकल ही आएगा ना, मैं ये कह रहा था ये एक्सटीरियर है इसका, तो अगर मैं 2 थीटा में से घटा दूं, इसको 2 थीटा में से घटा दूं तो ये आ जाएगा आपका 5 थीटा बाई 2 माइनस 90, क्योंकि इसका और इसका सम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो ये आ गया जी 90 माइनस 5 थीटा बाई 2। अब तो बस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, आपने कहा ये जितने भी एंगल इस भुजा पे बन रहे हैं 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 माइनस 5 थीटा बाई 2 बराबर 180 होगा। बट इसमें हम फंस गए, कोई फ़ायदा ज़्यादा निकल के आया नहीं, क्योंकि सब कुछ तो कट गया। अब अगर सब कुछ कट गया, 5 ये 90 और 90 मिला के 180 से कट गया, तो ये तो एज इट इज वही बात आ गई, कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं। देखना जरा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, रुको। मैं एक चीज कह रहा था मित्र, एक्स वाई वाई तो ये हो गया, अगर हम इसको भी x के बराबर साबित कर देते हैं, बहुत घिचपिच सी होगी, अब तो काटना पड़ेगा सवाल। किसी का कमेंट आ रहा है कि नहीं? गुरुजी अब कल करवाना बेस्ट मेथड सोच के। बेस्ट मेथड तो नहीं, इसका यही बेस्ट मेथड है, थोड़ा सोचने दो मेरे को, दिमाग लगाने दो।
देखो सवाल हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ आप बस एक चीज़ बता दो मुझे, छोटी सी एक चीज़ बता दो, कुछ मत करो, ये मिटा दो बस। बाकी जितना मैंने किया है वो सब सही है अभी तक। मैं बस आपसे एक चीज़ कह रहा था कि अगर ये थीटा और ये थीटा आ गया था तो ये जेड नहीं हो गई थी भुजा? जेड हो गई थी या नहीं? अब आप बताओ, इस ट्राइंगल में एक भुजा जेड और एक एक्स और दूसरी टू थीटा है, उसके बीच का कोण। इसमें भी एक भुजा जेड और ये एक्स और इसके बीच का कोण टू थीटा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ए एम मान लेता हूं इसको एम डी और इसको एन मान लेता हूं सी एन डी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है? ये तो कह सकते हो नहीं? मैंने कहा अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो समझना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें एक भुजा जेड एक भुजा एक्स, इसमें एक जेड एक एक्स, तीसरी भी एक्स है तो ये भी एक्स होगी ये, और ये एक्स होगी तो एक्स के सामने का जो कोण है वो टू थीटा है, यानी ये जो कोण हमने निकाला है ये टू थीटा ही होगा। तो बस मैं लिख सकता हूं कि 90 माइनस 5 थीटा बाई 2, तो 2 थीटा के बराबर ही आ गया, यानी ये उधर जाएगा 90 बराबर 9 थीटा बाई 2। सोचो ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो अच्छे अच्छे को पानी याद दिला देगा। थीटा 20 आ गया, हमसे सवाल में पूछा था BAC पूछा था, तो BAC कितना होगा? अब एंगल BAC कितना होगा? आप कहेंगे कि जी ये है 180 माइनस 4 थीटा। अब थीटा कितना आया है? 20 चौक 80, तो 100 डिग्री उत्तर आ जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में, बस जो कंसेप्ट हम पीछे लगा रहे थे, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे हमने क्या करा था? B प्लस ए को ब्रेक किया था B और A में, किया था या नहीं किया था अपने फायदे के लिए? यहाँ पे हमने A प्लस बी को ब्रेक किया था A और B में, किया था अपने फायदे के लिए, समझ में आ रहा था? यहाँ क्या करना था? X प्लस जेड को और X प्लस वाई को ब्रेक करना था अपने फायदे के लिए, बस इतना सा काम करना था और कुछ नहीं करना था। बोलो सवाल कैसा लगा आपको ये? एक बार इसको घर जाके दोबारा समझना। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कहा अगर ये x प्लस जेड है पूरी भुजा, क्योंकि ये x माना था ये z माना था, तो आपने कहा ये x z मान लो, और ये हमने y माना था तो ये x प्लस वाई था, तो हमने इसको y और x में ब्रेक कर दिया था, बस और कुछ नहीं किया, और केवल इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, खेल खत्म हो गया। सवाल तगड़ा था, बट सोचो मुझे भी इसने सोचने पे मजबूर कर दिया। ये तीन ही सवाल हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सवाल याद करने हैं, पूरे गणित के इतिहास में ऐसे ये तीन ही सवाल हैं जहां पे इस तरीके से ब्रेक करने के बाद यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, बिना कॉन्ग्रुएंसी के कुछ नहीं है। बोलो? नहीं, इसका कोई और बेस्ट मेथड नहीं है, मैं आपको बता दूं, यही बेस्ट मेथड है। आप निकाल के लाना कोई बेस्ट मेथड इसका। आप सोचो इसमें एक सिंगल एंगल नहीं दे रखा यार इस सवाल में, आप बताओ अगर एक सिंगल एंगल दे रखा है तो। एक बार इसको फिर से देखना। कल मिलेंगे अब आपसे, बाकी 4 बजे तो परसेंटेज की क्लास में मिल ही रहे हैं, इसीलिए कम देर की भी क्लास रखते हैं ताकि आप दो क्लासेस से ज्यादा बोर ना हो जाएं। बाय।